आदरणीय मेरे दोस्तों और भक्तों, क्या आप जानते हैं कि शिव पत्नी सती 10,000 साल तक कोकिला वन में पक्षी बनकर नंदन वन में रही? नहीं ना? आइए मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों, यह वृतांत बहुत ही सुंदर वृतांत है। कोकिला व्रत के नाम से जाना जाता है और ठीक उसी दिन होता है जिस दिन गुरु पूर्णिमा या श्री व्यास पूर्णिमा का दिन होता है। आषाढ़ मास की पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा, व्यास पूर्णिमा या कोकिला व्रत आप कुछ भी कह लीजिए, यह तीनों त्यौहार एक ही दिन मनाए जाते हैं। दोस्तों, यह व्रत आषाढ़ मास की पूर्णिमा को रखा जाता है। यह व्रत दक्षिण भारत में अधिक प्रचलित है। इस व्रत को करने वाली स्त्रियां सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करने के पश्चात सुगंधित इत्र का प्रयोग करती हैं। यह नियम से 8 दिन तक चलता रहता है। प्रातःकाल उठकर सूर्य देवता की पूजा करने का विधान है। दक्षिण में इसको भास्कर पूजा कहा जाता है। दोस्तों, इसके पीछे एक कथा है जिसका वृतांत मैं आपको सुना रहा हूँ। दोस्तों, एक बार प्रजापति दक्ष ने बहुत बड़ा यज्ञ किया। इस यज्ञ में सभी देवताओं को प्रजापति दक्ष ने आमंत्रित किया, परंतु अपने दामाद भगवान शंकर जी को उन्होंने आमंत्रित नहीं किया। जब सती को इस बात का पता चला तो उन्होंने अपने पति भगवान शंकर के मायके जाने का इरादा ठान लिया। शंकर जी ने बिना निमंत्रण के वहां जाने के लिए मना किया, परंतु अपनी जिद के चलते माता सती मायके चली गई और मायके पहुंचकर वहां सती का घोर अपमान और अनादर हुआ। इस कारण सती प्रजापति के यज्ञ कुंड में कूदकर भस्म हो गई। भगवान शंकर को जब सती के भस्म होने का समाचार मिला तो वे क्रोध में तमतमा गए। उन्होंने वीरभद्र को प्रजापति दक्ष के यज्ञ को खंडित करने का काम सौंप दिया। इस विप्लव को शांत करने के लिए भगवान विष्णु भगवान शंकर के पास गए तथा उनका क्रोध शांत करने का प्रयास किया। भगवान आशुतोष का क्रोध इस प्रकार शांत किया गया, परंतु आज्ञा का उल्लंघन करने वाली अपनी पत्नी सती को इन्होंने 10,000 वर्ष तक का कोकिला पक्षी बनकर विचरण करने का श्राप दे डाला। दोस्तों, यह श्राप कोई मामूली श्राप नहीं था। सती कोकिला रूप में चंदन वन में 10,000 वर्ष तक रहीं। दोस्तों, 10,000 वर्ष समाप्त करके उन्होंने अपना पुनर्जन्म पार्वती के रूप में पाकर आषाढ़ मास में नियमित 1 मास तक यह व्रत किया, जिसके फलस्वरूप भगवान शिव उनको पुनः पति के रूप में प्राप्त हुए। तो दोस्तों, इस कोकिला व्रत का यह महात्म्य है। दोस्तों, स्त्रियां पार्वती जी के कहे नक्शे कदम पर चलकर इस व्रत को अपने संतोष के लिए और अपने इच्छा अनुसार पति प्राप्त करने के लिए करती हैं। दोस्तों, यह व्रत पार्वती जी ने किया, शंकर जी को प्राप्त कर लिया। दोस्तों, उसी के नक्शे कदम पर चलते हुए हमारे साउथ की स्त्रियां इस व्रत को अक्सर करती हैं और धीरे धीरे इसका प्रचलन सारे हिंदुस्तान में फैल रहा है। तो दोस्तों, यह मेरा परम कर्तव्य था कि आपको इस व्रत के बारे में बताऊं। दोस्तों, गुरु पूर्णिमा, व्यास पूजा और कोकिला व्रत आपको यह आने वाली 21 जुलाई 2024 को
मनाए जाएंगे। आप सभी इस दिन अपने अपने गुरु की पूजा अर्चना, व्रत और सूर्य देव की पूजा और स्नान वगैरह सभी कुछ आपने करना है। और इसके पश्चात आपने अपने गुरु की पूजा के लिए दक्षिणा लेकर जाना है। दोस्तों, यह मत भूलना कि यह दक्षिणा कितने पैसे की होगी, क्योंकि जो आशीर्वाद और जो कल्याण आपको गुरुजी करने वाले हैं वह कोई भी नहीं करेगा। दोस्तों, गुरुओं की आशीर्वाद और गुरुओं की आशीष आपके ऊपर सदा बनी रहे, आपका हर कार्य सफल हो, यही मेरी कामना है। दोस्तों, इस वृत्तांत को यहीं खत्म करने की इजाज़त दें। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। इस वृत्तांत को अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करते हुए अपने मित्रों दोस्तों को अवश्य पहुंचाएं और चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो इसी तरह के भक्ति वृत्तांत आपको मिलते रहेंगे। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।